जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीतिकाल की। सबसे कठिन होता है रीतिकाल की रचनाओं को याद रखना। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर रीतिकाल की रचनाओं को किस तरह याद रखा जा सकता है उसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर एक ही तरह की रचना होता है, लेकिन रीतिकाल के संपूर्ण रचनाओं को भी आप कोडिंग से याद कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको स्टाम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देती है। इसके बाद भी अगर आप असफल होते हो, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो दोस्तों आज मैं आपको याद करवाऊंगा कि एक बड़ा कि फेमस नाम है रसिक गोविंद। रसिक गोविंद के रचनाओं को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो उसी की चर्चा करेंगे। रसिक गोविंद, देखो पहली रचना है रामायण सूचनिका, कलयुग राशो, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंद, अष्टदेश भाषा, पदावली और फिंगर। इन रचनाओं को सेकेंडों में, मैंने कहा साहित्य को फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, तो बस आपके पास टेक्निक होना चाहिए। अगर टेक्निक है तो जीवन में कभी नहीं बोलोगे। सिंपल कोडिंग है कि कोडिंग करेंगे कि जो रसिक व्यक्ति होते हैं, कोड करना, जो रसिक व्यक्ति होते हैं वो रामायण से भी सूचना प्राप्त कर लेते हैं। कब? कलयुग में। जो रसिक व्यक्ति होते हैं वो रामायण से भी सूचना प्राप्त कर लेते हैं कलयुग में। और माधुरी, युगल रस माधुरी है, तो माधुरी के रस के चक्कर में 8 भाषा में पदावली और पिंगल गाते हैं। 8 भाषा में पदावली और पिंगल गाते हैं। फिर से समझना कि यह है रसिक गोविंद। दोस्तों जो रसिक व्यक्ति होते हैं वो रामायण से भी सूचना प्राप्त कर लेते हैं कलयुग में। और युगल रस माधुरी के लिए 8 भाषा में पदावली और पिंगल गाते हैं। याद हो गया। अंतिम बार समझना, जो रसिक व्यक्ति होते हैं वो रामायण से भी सूचना प्राप्त कर लेते हैं। कब? कलयुग में। और 8 भाषा में पदावली और पिंगल गाते हैं। याद हो गया। इस तरह से संपूर्ण रीतिकाल को आप टिप्स पर कर सकते हो। कुछ और रचनाओं को मैं लेता हूं। आप कहोगे कि एक दो ही रचना सर करा देते हैं और आगे तो कराते ही नहीं है। अब देखो इसी में एक प्रताप शाही है जो चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबारी में रहते थे। अब इनकी संपूर्ण रचना को भी हम कोड से टिप्स पर कर सकते हैं। कि जो प्रताप शाही, इसकी एक ही फेमस रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, जो बार बार पूछा जाता है। तो सिंपल कोडिंग लगे कि जो प्रतापी व्यक्ति होते हैं उस पर भी व्यंग किया जाता है। ये जयसिंह प्रकाश है। कोड लगे कि जो प्रतापी व्यक्ति होता है उस पर भी क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। जैसे जो प्रतापी व्यक्ति होता है उस पर भी व्यंग करते हैं जैसे। और मंजरी कहती है ये तो श्रृंगार शिरोमणि है, भाषा के भूषण है और ये काव्य के विलासी नहीं। 2 भाग में है कि जो प्रतापी व्यक्ति होते हैं उस पर भी व्यंग करता है कौन? जैसे। और उसी की प्रेमिका जो है श्रृंगार मंजरी है, कहता है कि नहीं उस पर व्यंग नहीं, वो कहता है कि ये तो श्रृंगार शिरोमणि है, भाषा के भूषण है और काव्य के विलासी है। भाषा के भूषण है और काव्य के विलासी है। भाषा के भूषण है और काव्य के विलासी है। याद हो गया। इसी तरह से अब संपूर्ण साहित्य को मैंने कहा। अब देखो कि संपूर्ण साहित्य को आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक ग्वाल कवि है, इनकी रचना को भी आप याद कर सकते हो। ग्वाल को कोड कर देगी ग्वाले, और ग्वाले कौन थे? कृष्ण थे। तो ग्वाले क्या होता है? रसिका नंद होता है। कृष्ण क्या थे? रसिक थे। तो इस तरह कोडिंग कर देंगे। ग्वाले क्या थे? रसिक थे। तो मतलब कृष्ण क्या थे? रसिक थे। तो ग्वाले रसिका नंद होता है। कवि के रूप में दर्पण में मुंह देखता है, वीर भी होता है,
गुरु वीर बी होता है मतलब बलवीर विनोद, 50 इनके गुरु होते हैं, नेह का निर्वाह। इस तरह से आप सिंपल कोडिंग के थ्रू संपूर्ण साहित्य को टिप्स पर कर सकते हो। हमारा फिर से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी चाहते हो स्टाम्प पेपर पर टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस, नेट का रिजल्ट की गारंटी, तो 1 वीक फ्री क्लास लेकर देखो। धन्यवाद। जय हिंद।